पर मत ले जाइए। मेरा लोकतंत्र में चुनता कौन है सर? आप तो सियासत का आरोप लगा रहे, इस पर शहजाद पूनावाला जवाब देंगे। मैं तो आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ, लोकतंत्र में जज कौन है, लोकतंत्र में चुनता कौन है? आप ये बता दीजिए, बस इतना। गए थे ना आप जनता के बीच, यूपी इलेक्शंस में भी गए, लोकसभा इलेक्शंस में भी गए, जनता चुनती है ना सर? बिल्कुल जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज का राजनीतिक। शहजाद पूनावाला, जो सवाल इन्होंने आपकी पार्टी से पूछा उस पर आपका जवाब। एक-एक करके जवाब देता हूं। इन्होंने कहा नहीं, आप जनता की समझ को क्वेश्चन कर रहे हैं सर, आप जनता की समझ को क्वेश्चन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, आप जनता की समझ को क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले शहजाद पूनावाला, उसके बाद अवनीश अवस्थी, प्लीज। देखिए आदित्य जी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर और राष्ट्र नीति पर राजनीति कौन करता है? जब अलकायदा के आतंकी पकड़े जाते हैं, किसने ये बयान दिया कि हमें एटीएस पर भरोसा नहीं, हमें अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा है? जब पुलवामा की आतंकी हमला हुआ तो राम गोपाल यादव ने कहा ये तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये अंदरूनी तौर से कराया गया, पाकिस्तान को क्लीन चिट किसने दिया? कौन है जो अहमदाबाद ब्लास्ट में जब कन्विक्शन हुई तो उसके पिता को अपनी पार्टी में आज तक रखने का कार्य किसने किया है? जो अपराधी आतंकी था उसको दावत बिरयानी खिलाने का काम किसने किया है? और मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? अब अब्दुल हफीज गांधी बीच में मत बोलो, पूरी बात सुन लो। आपने तो वैक्सीन को भी बीजेपी का वैक्सीन बता दिया, आपने तो वैज्ञानिकों का भी अपमान कर दिया, आपने तो वैज्ञानिकों का और वैक्सीन जैसी चीज का भी राजनीतिकरण किया। तो पहले तो ये बता दीजिए, जहां तक सवाल, अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, आप इतने बौखलाहट में क्यों हो? आप इतने बौखलाहट में क्यों हो? आप बता दीजिए कि अलकायदा पर भरोसा है या आपको एटीएस पर भरोसा है? चलिए बता दीजिए। मैं आपको सीधा सा सवाल का सीधा का जवाब ही दे रहा हूं, सीधा सा, आप बीच में बोले जा रहे हैं। लेकिन क्या उसी तरह की मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जापान में क्या कहा था। अच्छा, उस पर भी आता हूं, उस पर भी आता हूं, चलिए उस पर भी आता हूं। पहले सवाल तो सुन लीजिए मेरा, उस पर भी आता हूं, पहले आप मुझे बता दीजिए। अरे भाई, उसके बाद अवनीश अवस्थी और बीच में रनिंग कमेंट्री चलेगी। 40 सेकंड्स शहजाद पूनावाला, अब सुन लीजिए अब्दुल हफीज गांधी, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, परंतु पहले मुझे यह भी बता दीजिएगा कि अलकायदा पर भरोसा है या एटीएस पर? अब मैं आपको बताता हूं। जापान में प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने वर्षों तक कुछ लोगों की मानसिकता यह थी कि राम भक्तों पर गोलियां चलाना उनका चरित्र था, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना ये इनका चरित्र था, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना इनका चरित्र था। इसीलिए स्वाभाविक रूप से अगर गीता जी दी जाती है तो उसका विरोध करना आपके लिए स्वाभाविक है। आप कहिए कि राम भक्तों पर गोलियां चलाना गलत था, हम गीता जी अगर किसी को दिया जाता है तो उसका स्वागत करते हैं, आपका वोट बैंक खिसक जाएगा, आप कीजिए स्वागत इसका।